हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिराज सर। और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, रोटेशनल डायनेमिक्स। और ये आपका लेक्चर नंबर 1 है। और इस लेक्चर में हम काफी बेसिक बात करेंगे ताकि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि मोशन क्या होता है। व्हाट इज मोशन? मोशन को कैसे समझेंगे कि व्हाट इज द मोशन। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिया है। यहाँ पे एक इंसान है और ये इसका इनिशियल पोजीशन है। जब ये यहां से मूव करके अपने फाइनल पोजीशन पर आएगा तो इसने क्या किया, अपने पोजीशन को चेंज किया। क्या किया? अपने पोजीशन को चेंज किया। जब ये पोजीशन को चेंज करेगा तो इसको कुछ टाइम लगेगा। जब ये पोजीशन को चेंज करेगा इसमें कुछ टाइम लगेगा। तो यहीं पे हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। व्हाट इज मोशन? तो मोशन क्या होगा बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। इसे हम क्या बोलेंगे? मोशन। क्या बोलेंगे? मोशन। और एक चीज आपको और याद रखना है, एक टर्म आता है आपका मैकेनिक्स। क्या आता है आपका? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? तो मैकेनिक्स होता है आपका स्टडी ऑफ मोशन। क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन। मतलब हम मोशन का स्टडी कहाँ पे करते हैं? मैकेनिक्स में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? मैकेनिक्स में। अगर मोशन को और अच्छे से समझना हो तो हम मोशन को क्या करेंगे? दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। तो एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक मोशन। और सेकेंड पार्ट क्या होगा आपका? काइनेटिक मोशन। स्टैटिक मोशन में क्या करेंगे? तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे रेस्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? रेस्ट होता है। तो क्या होगा? मोशन एट रेस्ट। क्या होगा आपका? मोशन एट रेस्ट। क्या होगा आपका? मोशन एट रेस्ट। अब बोलोगे सर ऐसा कौन सा मोशन जो रेस्ट पे होता हो? तो हम सबने देखा है, जो आपका सीलिंग फैन होता है ना, देखो यहाँ पे, ये आपका सीलिंग फैन मान लो है। तो ये क्या होता है? इस तरीके से होता है कुछ ऐसे। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। क्या यहाँ पे इसका पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? जहाँ पे पहले था वहीं पे अभी भी है। इसका इनिशियल पोजीशन भी है, फाइनल भी है, बट यहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। फिर भी ये मोशन तो कर रहा है। तो मोशन क्या होगा आपका? स्टैटिक मोशन। क्या होगा आपका? स्टैटिक मोशन। अब यहाँ पे क्या लिखा है? काइनेटिक मोशन। क्या आपका है? काइनेटिक मोशन। जब भी हमें काइनेटिक मोशन पढ़ना होता है दो चीज दिमाग में आता है कि काइनेटिक मोशन कैसे हो सकता है। या तो ये काइनामेटिक्स होगा या तो क्या होगा आपका? डायनामेटिक्स। काइनामेटिक्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये एक इंसान है, देखो यहाँ पे एक लड़का है ये। अब ये लड़का क्या कर रहा है? आपका नॉर्मली वॉक कर रहा है। तो क्या इस लड़के पे किसी ने फोर्स अप्लाई किया, या किसी ने इसके ऊपर वर्क किया, या किसी ने इसको प्रेशर किया? इसमें तो कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई कॉज नहीं है। जब कोई कॉज नहीं होगा तो उस मोशन को क्या बोलेंगे? काइनामेटिक्स। जब कोई कॉज नहीं होगा उस मोशन को क्या बोलेंगे हम? काइनामेटिक्स। मतलब क्या होगा दोस्तों? ये मोशन क्या होगा आपका? मोशन विदाउट कॉज। क्या होगा? मोशन विदाउट कॉज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। क्या लिख सकते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट। आपका यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी। और क्या लिख सकते हैं? स्पीड। ये सब क्या होते हैं? काइनेमेटिक्स एग्जाम्पल। क्या होते हैं? काइनेमेटिक्स के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं डायनामेटिक्स क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे कोई चीज रखा है। क्या है? कोई चीज हमने रखा है, कोई भी मटेरियल यहाँ पे रख दिया है। और यहाँ पे मान लो ये एक लड़का है। ठीक है। अभी लड़का क्या करेगा? इस मटेरियल को पकड़ेगा, उठाएगा और उसको क्या करेगा? ये यहाँ पे ले जाके रख देगा। अब ये मटेरियल खुद तो यहाँ से यहाँ पे आया नहीं है, इस लड़के ने उसको उठाया और यहाँ पे रखा है। इसका मतलब ये लड़के ने यहाँ पे क्या किया होगा? वर्क किया होगा। क्या किया होगा? वर्क किया होगा इसको उठा के यहाँ पे लाने के लिए। तो यहाँ पे क्या आपका? कॉज है। क्या आपका? ये कॉज। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है ऐसे, और आपने क्या किया? इसको यहाँ पे फोर्स लगा के इसको यहाँ से आपने यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। टेबल को आपने यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। तो इस टेबल ने क्या किया? मोशन किया यहाँ से यहाँ पे। इसका क्या यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट हुआ, पोजीशन चेंज हुआ। बट यहाँ पे क्या हुआ?
क्या कॉज है यहाँ पे आपने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया आपने, फोर्स। तो ये टाइप के मोशन फॉर्मेशन हम क्या बोलेंगे, डायनामेटिक्स, क्या बोलेंगे, डायनामेटिक्स। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं मोशन विथ कॉज। क्या होता है ये मोशन, क्या होता है ये मोशन विथ कॉज, क्या होगा, मोशन विथ कॉज। इसके इसके एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या होगा आपका, आएगा फोर्स आएगा, वर्क आएगा, पावर आएगा, एंड सो ऑन। क्या ले लेंगे, एक्सेट्रा, क्या ले लेंगे हम, एक्सेट्रा। अब हम आगे बात करते हैं, अगर मुझे मोशन को और अच्छे समझना हो तो मैं इस मोशन को 3 पार्ट में क्लासिफाई करता हूँ, जिसमें इस पूरे चैप्टर के हर बेसिक कॉन्सेप्ट में यहाँ पे कवर करता हूँ। तो देखते हैं कौन से पार्ट है इसके। तो पहला मैं मोशन को डिवाइड करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट, इस पे डिवाइड करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट। सेकंड किस पे डिवाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब बेटा होता है आपका टाइम, क्या होता है आपका, टाइम। हम टाइम पे बात करेंगे, फिर बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, किसके बेसिस बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। अगर बात करूं मैं ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, तो पाथ के बेसिस पे पहला मोशन कौन सा होगा आपका, सर्कुलर मोशन होगा। कैसा होगा आपका, सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पे आपका सन है और इसके अराउंड क्या करता है आपका अर्थ रिवॉल्व करता है, क्या करता है अर्थ आपका रिवॉल्व करता है, ठीक है। जो अर्थ का जो मोशन होगा कैसा होगा, सर्कुलर मोशन, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ, क्या बोल सकते हैं, मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ। इसका डिफाइन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मोशन अलोंग, क्या होगा आपका, सर्कुलर पाथ, क्या होगा, मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ। सेकेंड टाइप क्या होता है आपका, रोटेशनल मोशन, क्या होता है आपका, रोटेशनल मोशन। अब ये रोटेशनल मोशन क्या है, तो देखा होगा, अभी मैंने बताया था आपका जो सीलिंग फैन होता है, जो आपका सीलिंग फैन होता है, तो सीलिंग फैन क्या होता है, ये इसका एक्सिस होता है, दिख रहा है, ये डिस्क, डिस्क क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। अब डिस्क क्या रोटेट हो रहा है, ब्लेड्स क्या आ रहे हो डिस्क के साथ रोटेट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे मोशन कैसा होता है, रोटेशन, कैसा होता है आपका, रोटेशन। और कैसा होता है, एक एक्सिस के अलोंग होता है, कैसा होता है, एक्सिस के अलोंग होता है। तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन, क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। मतलब मोशन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या होगा आपका, एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोशन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्या होता है आपका, ऑसिलेशन, क्या होता है आपका, ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन में क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास कोई पेंडुलम है, ये मान लो मेरे पास पेंडुलम है, ये मेरे पास क्या है, पेंडुलम। अब ये पेंडुलम क्या करेगा, इधर एक्सट्रीम पॉइंट तक जाएगा और इधर एक्सट्रीम पॉइंट तक जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, तो क्या होगा, प्लस ई, इधर जाएगा तो माइनस ई। ये प्लस ई एक्सट्रीम पोजीशन है और ये माइनस एक्सट्रीम पोजीशन है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, आपका पेंडुलम है, ठीक है। तो ये पेंडुलम क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन, क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, कैसे होता है आपका ये टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन, क्या होता है, टाइप ऑफ मोशन। ये क्या होता है आपका, ऑसिलेशन, क्या होता है आपका, ऑसिलेशन, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना है, टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, इधर उधर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इधर उधर मोशन हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन, क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, एक मिनट। इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे हम इरेज कर देते हैं। देखिए डायग्राम के यहाँ पे हमारा कुछ कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं, डायग्राम में यहाँ हटा देता हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइप देखो आप, नेक्स्ट टाइप आपका है कर्विलिनियर मोशन। कौन सा आपका है, कर्विलिनियर मोशन। अब कर्विलिनियर मोशन क्या होगा आपका, अब अगर पाथ आपका ऐसे कर्व हो और इस पे आप क्या कर रहे हो, मोशन करते हो, तो ये मोशन कैसा होगा, कर्विलिनियर मोशन। कैसा होगा आपका, कर्विलिनियर मोशन। तो कर्विलिनियर मोशन क्या होता है, मोशन अलोंग, क्या होगा आपका,
कर्व पाथ, क्या होगा आपका कर्व पाथ, इसको क्या बोलेंगे कर्विलिनियर मोशन, क्या बोलेंगे कर्विलिनियर मोशन। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी के ऊपर, किससे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी के ऊपर हम जब बात करते हैं तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है आपका पीरियोडिक मोशन, एक होता है आपका नॉन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास, इससे आपने देखा होगा जो आपका जो वॉच होता है ना, ये मान लो आपका वॉच है, इसमें आपकी एक सेकेंड की सुई होती है। सेकेंड की सुई क्या करती है, हर 60 सेकेंड के बाद अपने पाथ को रिपीट करता है, अगेन 60 सेकेंड के बाद क्या करेगा अपने पाथ को रिपीट करेगा, अगेन 60 सेकेंड के बाद क्या करेगा अपने पाथ को रिपीट करेगा। तो इसका टाइम इंटरवल क्या है आपका फिक्स है, टाइम इंटरवल क्या है इसका फिक्स है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे दोस्तों पीरियोडिक मोशन, क्या बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। तो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे लिखना है, तो हम थोड़ा लिख लेते हैं। तो हमें क्या लिखना है ध्यान देना आप लोग। इसको डिफाइन कैसे करेंगे दोस्तों, इसको हम डिफाइन करेंगे मोशन इन विच, क्या लिखोगे मोशन इन विच ऑब्जेक्ट repeat its path after equal interval of time, equal interval of time, आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसे क्या बोलेंगे पीरियोडिक मोशन, क्या बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे आपने देखा होगा तो ये क्या होता है सन होता है, और ये क्या आपका अर्थ है, ये अर्थ क्या करता है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये इसका एक साइकिल, इसका एक साइकिल क्या होता है कंप्लीट होता है। तो इसका एक साइकिल कब कंप्लीट होगा, तो इसका एक साइकिल कंप्लीट होता है 365 डेज एंड 6 आवर्स, इतना टाइम रहता है। तो हर 365 डेज एंड 6 आवर में ये अपने पाथ को रिपीट करता है, अगेन 365 डेज एंड 6 आवर में अगेन अपने पाथ को रिपीट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बार देखो आप, नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों नॉन पीरियोडिक मोशन, मतलब ऐसा मोशन जिसमें आपका टाइम इंटरवल कांस्टेंट न हो, फिक्स न हो, उसे क्या बोलेंगे नॉन पीरियोडिक मोशन, क्या बोलेंगे नॉन पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये एक मोशन मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, जैसे मान लो इस पॉइंट पे आपका स्पीड, मान लो इस पॉइंट पे आपका मोशन हम ले रहे हैं, तो ये अगर ऑब्जेक्ट है, अब इस पाथ पे जब वो मूव करेगा, अगर इसका टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, जैसे मान लो इसने पहला साइकिल कंप्लीट किया 10 मिनट में, ठीक है, सेकेंड साइकिल कंप्लीट किया 12 मिनट में, थर्ड साइकिल कंप्लीट किया 8 मिनट में, फिर फोर्थ साइकिल कंप्लीट किया 10 मिनट में। अब इसका ये टाइम इंटरवल क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है ये चेंज हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे नॉन पीरियोडिक मोशन, क्या बोलेंगे नॉन पीरियोडिक मोशन। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मोशन इन विच ऑब्जेक्ट डू नॉट repeat its path after equal interval of time, interval of time। इसे क्या बोलेंगे हम नॉन पीरियोडिक मोशन, क्या बोलेंगे नॉन पीरियोडिक मोशन। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, किसकी बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है एक समान, क्या होता है आपका एक समान। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई भी मोशन, जैसे मान लो ये मेरे पास ये पाथ है और यहाँ पे कोई एक लड़का है, अब लड़के का स्पीड इस वाले पॉइंट पे भी कितना है 10 है मीटर पर सेकेंड है, इस वाले पॉइंट पे भी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है, इस वाले पॉइंट पे भी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है, इस वाले पॉइंट पे कितना आपका 10 मीटर पर सेकेंड। हर एक पॉइंट पे स्पीड क्या है समान, क्या आपका स्पीड आपका कांस्टेंट है। तो इसे क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे
मोशन इन विच स्पीड क्या होता है, स्पीड इज रिमेन कांस्टेंट, क्या लिखे हुए, मोशन मोशन इन विच स्पीड रिमेन कांस्टेंट, क्या होगा आपका, स्पीड रिमेन कांस्टेंट, क्या होगा आपका, कांस्टेंट। मोशन इन विच स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन, क्या होगा आपका, यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट। स्पीड क्या होता है आपका दोस्तों, कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कैसा होता है, फॉर एग्जांपल जब क्या करते हो, फैन को स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करते हो, ऑन करने पे क्या होता है, स्पीड बढ़ जाता है, जब भी उसको ऑफ करते हो तो स्पीड क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे स्पीड क्या होता है, चेंज होता है, स्पीड क्या होता है, चेंज होता है, उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब मोशन in which स्पीड इज चेंज, स्पीड क्या होता है आपका, चेंज होता है, उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम कुछ बात करते हैं बेसिक टर्म के ऊपर, जो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे कि बेसिक टर्म क्या होता है। तो सबसे पहला टर्म जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, जो सबसे पहला टर्म है जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो वो आपका मैं यहाँ पे लेता हूँ फर्स्ट, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो आपका क्या है, स्पीड, क्या आपका ये, स्पीड। तो दोस्तों स्पीड क्या होता है, तो स्पीड आपका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड, क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, तो स्पीड क्या होता है आपका, स्केलर, तो क्या लिखेंगे, इट इज स्केलर क्वांटिटी, क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए आपको, इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होगा, देखो डिस्टेंस का क्या होगा, मीटर, और टाइम का क्या होगा, सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और क्या होना चाहिए आपको, इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो मीटर कितना होगा आपका L1, इसका कितना होगा आपका T-1, तो यहाँ पे क्या होगा M0 T-1, M0 T-1। तो ये स्पीड के बारे में इतना डेटा आपको याद रखना है। सेकेंड बेसिक टर्म आपको जो याद रखना, जो आपने लोअर क्लास में पढ़ रखा है, वो आपका है वेलोसिटी, क्या आपका दोस्तों, वेलोसिटी, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे बहुत जगह पे। तो दोस्तों वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी आपका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, ये टाइम, क्या हो जाएगा, ये टाइम, ठीक है। और इसकी बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे इसके बारे में क्या बात करेंगे, इसका यूनिट क्या होगा, व्हाट इज यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, मीटर होता है, टाइम क्या होगा आपका, सेकेंड हो जाएगा, अगेन इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। एक चीज यहाँ पे लिख सकते हो, ये क्या होता है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्या होता है ये, वेक्टर क्वांटिटी, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, क्या होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी। और इसका डायमेंशन क्या देखोगे, तो इसका डायमेंशन होता है दोस्तों, जब स्पीड का तो इसका भी होगा, तो कितना होगा आपका L1 M0 T-1, कितना होगा L1 M0 T-1। तो ये आप दोस्तों आपको याद रखना है, अगर ये आपको याद है तो चैप्टर समझने में काफी आसान होगा, न्यूमेरिकल समझने में क्या होगा, काफी ज्यादा आपका आसान होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, थर्ड क्या होगा आपका, एक्सेलरेशन, क्या होगा आपका, एक्सेलरेशन, क्या होगा आपका, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, तो एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं
एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं हम लोग इससे ए से, इससे डिनोट करते हैं ए से, ए हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन टी। क्या होता है, वी अपॉन टी। ये इसके बारे में पहला इंफॉर्मेशन है। सेकेंड चीज आपको दोस्तों यहाँ पे याद रखना है, ये भी क्या होता है वेक्टर, तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये भी क्या होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। नीचे एक और टी दिया है तो क्या हो जाएगा, सेकेंड का स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या होगा दोस्तों, तो इसका डायमेंशन आपका होता है L1 m0। देखो ऊपर का तो सेम ही था, अब नीचे कितना है, सेकेंड स्क्वायर, कितना होगा आपका t-2। कितना हो जाएगा आपका t-2। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट है, वो आपका होता है फोर्थ नंबर पे आता है, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमने क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ा था प्लेन एंगल, वैसे क्या होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, पहले यहाँ पे था, ये इसका रेडियस r होगा, अब ये कहाँ पे चला गया, यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया, अब यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल थीटा बनेगा। इसी थीटा को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आर्क बोलते हैं। ये क्या होगा आपका, रेडियस r होगा, ये क्या होगा आपका आर्क ds, इसको हम ds कह देते हैं। ये क्या होगा आपका, आर्क का लेंथ कितना दिया आपको, ds। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे हम बोल सकते हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर आपको बताना हो तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जैसे हमने प्लेन एंगल के बारे में लिखा था, तो प्लेन एंगल क्या होता है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो वही चीज यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल टू रेडियस ऑफ सर्कल। क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ds अपॉन r। तो ds क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, r क्या होगा आपका रेडियस, r क्या होगा आपका रेडियस। और यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, तो यहाँ पे जो आपका ये इसका यूनिट क्या यूज करेंगे हम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है दोस्तों, वो होता है आपका रेडियन। क्या होता है आपका, रेडियन। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RAD। क्या लिखते हैं हम लोग, RAD। RAD का मतलब क्या होगा दोस्तों, रेडियन। क्या होगा आपका, रेडियन। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे याद रखेंगे, हमने क्लास 11 में क्या पढ़ा है, प्लेन एंगल पढ़ा है। तो वो क्या होता है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल टू रेडियस ऑफ सर्कल। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन r। तो ds यहाँ पे क्या होगा आपका, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, r क्या होगा आपका, रेडियस ऑफ सर्कल। दोस्तों यूनिट क्या होता है यहाँ पे आपका, रेडियन। क्या होता है आपका, रेडियन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी। क्या बात करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आपका 5th नंबर का टॉपिक है ये। तब किसकी बात कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी। जो एंगुलर वेलोसिटी होता है दोस्तों, इसको हम लोग ओमेगा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ओमेगा से। जैसे हमने बात किया था वेलोसिटी के बारे में, वैसे ही क्या होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी होता है। देखो अब वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये कुछ नहीं था, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी। अब इसको एंगुलर के फॉर्म में बताना है, तो एंगुलर में हम दोस्तों इसको क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो थीटा क्या होता है आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या होता है आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे आपको दोस्तों याद क्या रखना है, इसका यूनिट, जिसका यूनिट क्या होगा दोस्तों, थीटा क्या होता है रेडियन, और टाइम का क्या होगा आपका सेकेंड। कहीं कहीं पे एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये चीज आपको याद रखना है। ऑसिलेशन चैप्टर में एंगुलर वेलोसिटी की जगह पे हम इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसका दूसरा नाम क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट आपका है, जैसे आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन था, वैसे हमारे पास क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होगा हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होगा आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, वैसे ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, तो इसको हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्या होगा आपका, एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। किससे लिखते हैं इसे हम लोग, अल्फा से लिखते हैं। और इसके बारे में ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा अपॉन टी। क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन टी। यहाँ पे अल्फा क्या होता है, एंगुलर, क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या होता है आपका, ओमेगा, तो ओमेगा होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी, और टी फोर तो पता ही है, तो टी फोर क्या होता है आपका टाइम, टी फोर क्या होता है आपका टाइम। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके यूनिट की, तो यूनिट क्या होगा, जैसे आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। और बेसिक टर्म में आपको क्या याद रखना है दोस्तों, जैसे कहीं कहीं पे आपको यूज होता है, ये चीज आपको याद रखना है। कहीं कहीं पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो ये आपका 7 नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। जो कहीं कहीं पे यूज करते हैं वो आपका होता है लीनियर मोमेंटम। क्या होता है आपका, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ये हमने क्लास 11 में पढ़ा है, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है mv। क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है mv, जहाँ पे m क्या होता है आपका मास होता है, v जो होता है क्या होता है आपका वेलोसिटी होता है, और जो p यहाँ पे जो होता है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं दोस्तों, लीनियर, क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। तो ये एक बेसिक में आपको याद रखना है। और इसका अगर पूछूं मैं, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ये आपका वेक्टर होता है, एक पॉइंट याद रखना है। सेकेंड चीज, इसका यूनिट क्या होता है दोस्तों, तो इसका यूनिट आपका होता है, एम का क्या होगा, केजी, और वी का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। क्या होगा दोस्तों, केजी मीटर पर सेकेंड। और एक चीज आपको यहाँ पे 8वें नंबर पे दोस्तों याद रखना है, उससे हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क। जो आगे हम यूज करेंगे, टॉर्क को किससे डिनोट करेंगे, टाउ से डिनोट करेंगे। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हमने पढ़ा था 11th में, एफ इंटू आर। क्या पढ़ा था हमने, एफ इंटू आर। अगर इसके वेक्टर फॉर्म में लिखूं, अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और यहाँ पे और क्या रखना है, आप ऐसे बोल सकते हैं, टॉर्क क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। क्या होता है, फोर्स एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, देखो फोर्स यहाँ पे, ये आर क्या आपका डिस्प्लेसमेंट तरीके से, क्या आपका है डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, इसका यूनिट क्या यूज करोगे आप, तो इसका यूनिट क्या होगा आपका न्यूटन मीटर। फोर्स का क्या होगा न्यूटन, और ये क्या होगा आपका मीटर। तो ये चीज यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ आपके बेसिक टर्म थे जिसमें मैंने बात की आपको स्पीड क्या होता है, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। फिर बात किया वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। थर्ड हमने बात किया एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन दोस्तों क्या होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। फोर्थ हमने बात किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात किया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल टू रेडियस ऑफ सर्कल, यूनिट क्या होता है रेडियन। 5 क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। 6 क्या होता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है द रेशियो सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी। 7 नंबर पे क्या होता है आपका, हमने बात किया था लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है मास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है आपका, तो लीनियर मोमेंटम आपका होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और 8 नंबर पे क्या होता है आपका टॉर्क, तो टॉर्क क्या होता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक क्या होगा आपको कुछ बेसिक टर्म, इसके यूनिट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। यूनिट क्यों याद रखने हैं, क्योंकि यहीं से क्या बनते हैं आपके न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूले काम आते हैं, यहाँ पे इसके यूनिट्स काम आते हैं। यूनिट से पता करते हैं कि आपको दिया क्या है, तो इसके लिए आपको यूनिट याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो। और मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।